दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी आज एक न्यूज आई, बार बार अखबार में चल रही है, जिसको लेके बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ और मुझे कुछ कॉल आए, तो मैंने कहा उससे संबंधित एक वीडियो आपको बना दिया जाता है। आज हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार द्वारा जिन बच्चों ने गलत जानकारी देकर अंक प्राप्त किए थे, जैसे परिवार में कोई नौकरी थी लेकिन फिर भी कहा हमारे किसी की नौकरी नहीं है, उनको 3 वर्ष के लिए उन पर रोक लगा दी है। मतलब वो 3 साल तक किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। कौन सी परीक्षा में? न तो HPSC की परीक्षा में, न हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, और न किसी अदर स्टेट की। कारण क्या है, जब हम एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आता है हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी एग्ज़ाम, तो ये डिबार कर दिया 3 साल के लिए। लेकिन साथ ही एक बात रही वहाँ की, फ़िलहाल आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, सिर्फ 3 साल की रोक लगाई है। 41 सब इंस्पेक्टर मेल हैं और 9 फीमेल हैं, इनको लेके लगी, क्योंकि इन्होंने क्या है कि 5 अंक जो एक्स्ट्रा सोशल वीकनेस के दिए जा रहे थे वो झूठे प्राप्त करने की कोशिश की है। तो बच्चों का सवाल आ रहा था, सर HPSC में भी जिनके रोल नंबर मिले हैं, क्या उनको 3 साल की रोक दे के उनको फिर उसके बाद में भर्ती को सुचारू किया जाएगा? तो HPSC का मामला भ्रष्टाचार का है, यानी पद पे स्थापित व्यक्ति के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। यहाँ क्या है कि बच्चों ने क्या किया, अलग राशन कार्ड बनवा लिया। अलग राशन कार्ड बनवाते ही वो एक अलग फैमिली यूनिट के रूप में कंसीडर हो गए। तो ये उन्होंने क्या है, गवर्नमेंट ने जो लूप होल छोड़े उसका दुरुपयोग किया, लेकिन फिर भी पकड़े गए। तो इसलिए सरकार, ये मामला और वो मामला बिल्कुल अलग है। HPSC में तो अगर पकड़े जाएंगे तो ये 25 लोग जिनके रोल नंबर नागर की जेब में मिले हैं, वो किसी भी रूप में परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। दूसरा, सरकार ने कहा है वो सोशल ऑडिट से आरोपियों को चिन्हित करेगी। सोशल ऑडिट क्या आता है मैं दिखाता हूँ। जैसे फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, इसमें ये एग्ज़ाम है बच्चों आपका 2617 पेज का। इसमें जिस क्राइटेरिया से नंबर लिए, आगामी रूप से वो सारे इसी प्रकार डिस्क्लोज होंगे। जैसे परिवार में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, इसको लेके अगर किसी लड़की ने यस किया है तो उसकी जॉब कंफर्म होगी। अगर नो किया है तो पड़ोसी भी आपका नाम देख के बता सकता है कि आपके पड़ोस में जो लड़की है उसने गवर्नमेंट में नो दिखाया है, जबकि उनके परिवार में नौकरी है। फादरलेस या विडो के जो पॉइंट है, अगर वो लड़की अचीव करती है और फादर या विडो में नहीं है, किसी का झूठा सर्टिफिकेट है, तो आपका पड़ोसी आपके बारे में सब बताएगा। डिनोटिफाइड ट्राइब में आती है नहीं आती, एक्सपीरियंस है या नहीं है, उसके अलावा नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, किसी ने झूठा SC BC का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, डोमिसाइल झूठा बनवा रखा है, उन सब को ट्रैप करने के लिए ये इस तरह 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार पेजेज के जो रिजल्ट हैं वो साइट पे डाले जाएंगे। तो आपके आसपास में रहने वाले लोग जो जानते हैं कि आपने परीक्षा दी है, वो आपका नाम देख के देख लेंगे। अगर आपने कोई झूठी जानकारी दी है तो वो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ भी ये वैलिड होता है, वैसे ये बेसिकली HSSC में वैलिड होगा, तो वहाँ इनकी इन्फॉर्मेशन देंगे और सोशल ऑडिट में आप पकड़े जाएंगे। तो मेरा बच्चों को बार बार यही निवेदन है कि किसी भी प्रकार का गलत मार्क्स लेने की कोशिश न करें। ये नंबर दिलाने की बजाय आपको 3 वर्ष के लिए डिबार कर देगा। इन 3 वर्षों में आप कहीं भी परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकते, अकेले हरियाणा नहीं, उत्तर प्रदेश। क्योंकि अगर वहाँ आपने झूठा भरा, भी मुझे किसी ने डिबार नहीं किया, फिर आपका पड़ोसी आपकी शिकायत कर देगा। तो ये 3 साल के लिए रोक लगाई है। अच्छी चीज़ ये रही कि आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया, क्योंकि कुछ महिलाएं थी। खट्टर साहब का मानना है कि बेरोजगारी में बच्चे भावुक हो गए कुछ गलतियां करके, लेकिन जो HPSC में भ्रष्टाचार हुआ है वो पद पे स्थापित व्यक्ति के द्वारा किया गया है, वो कम्प्लीटली अलग मामला है। तो HPSC पर ही हमारा आज भी यही मत है कि रद्द होगा, और वो इसकी नेक्स्ट डेट है वो फरवरी में आने की संभावना है। ज़्यादा चांसेज है कि 16 दिसंबर के आसपास इसके रद्द होने की नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी। बाकी जब भी आती है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आप दिशा शर्मा क्लासेज चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।